तुला राशि के जातकों का स्वागत है आपके मासिक भविष्यफल में। देखते हैं क्या लाया है अगस्त का महीना आपके लिए, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं दिव्य संदेश। तो 3 कार्ड निकाले हैं मैंने आपके लिए। पहला कार्ड है, अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, कुछ भी नया करने का मत सोचिए। आपको भगवान शिव शंकर की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। यह संदेश है पहला आपके लिए। ये जो उपाय हैं ये आपको 40 दिन तक करने हैं। इसके बाद दूसरा जो कार्ड है ये है काली माँ का। ये कह रहा है बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। ईश्वर शीघ्र ही आपकी सारी झोलियाँ, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और उपाय बताया गया है कि प्रातःकाल सारे घर की साफ़ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आप आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए और इससे हमेशा शुभ शक्तियाँ ही घर में प्रवेश करती हैं। ये है काली माँ का बहुत ही सुंदर उपाय है। और तीसरा जो है ये कह रहा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से ही करना चाहिए। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाएं और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। और उपाय है कि सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। बहुत ही बढ़िया, कितना सुंदर उपाय है। तो आइए चलते हैं यात्रा पर ग्रहों की और टैरो कार्ड्स की, और देखते हैं क्या कह रहे हैं ग्रह और क्या कह रहे हैं कार्ड्स। तो अगस्त के पहले हफ्ते में पहले दिन में आपके लिए है कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही सकारात्मक कार्ड है, इसमें बहुत अच्छी ऊर्जा है और ये कार्ड इस बात का प्रतीक है कि आप अपने भाग्य को आगे लेने जा रहे हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो भी आप इस समय कार्य कर रहे हैं वो आपको लंबे समय तक भुगतान देने वाले हैं। और ये कार्ड प्रतिनिधित्व करता है एक ऐसे व्यक्ति का जो कि साहसी है, व्यवहारिक है और भौतिकवादी भी है और किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, लेकिन सेल्फ स्टार्टर नहीं है, मतलब उसको थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आपके लिए तो यह कार्ड दर्शा रहा है कि आपका जो स्थिति है वो बढ़िया होने वाली है, शायद नौकरी में बदलाव आने वाला है और आपके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं। और दूसरे सप्ताह में 2 अगस्त को शुक्र जो है अपने राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपका 10वां भाव है, जो विश्व में आपके स्थान को प्रतिनिधित्व करता है। कुछ संबंधित उद्योग, महिला संबंधित उद्योग जैसे कि फैशन, ज्वेलरी, सौंदर्य की दुकान, ये जितने भी बिजनेसेस हैं, व्यापार हैं, बहुत ही अच्छा करेंगे। शुक्र आपको एक कैरिस्मेटिक ऐसी शक्ति देगा और उसको आपको अपने लाभ के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और 2 अगस्त को ही बुध भी कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आपका 11वां भाव, आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है और आप व्यापार में अभी सभी साधनों से लाभ करने जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा बस आपको अपने गुस्से का ध्यान रखना है। और दूसरे सप्ते में है हमारे पास आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये देखिए कि 2 लोगों के बीच में किसी तीसरे के आने की वजह से शायद आपका दिल टूट गया है और यह है एक दर्द भरी स्थिति है। और यह जो है एक आपका मन जो है बहुत भारी हो रहा है इस समय। और इसके साथ साथ लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आगे जा कर के आपकी ज़िंदगी में ना और सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तीसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए स्टार कार्ड। तो इस समय आप एक नई तरह की ऊर्जा है आपके आसपास। आप ब्रह्मांड में अपने आप को और अपने स्थान के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए आपने खुद को तैयार किया है, मेहनत की है। और इस समय आपको दोनों दुनिया यानी कि अदृश्य दुनिया और भौतिक दुनिया से सहायता मिल रही है और बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय आपके लिए पैसा, संपत्ति, समृद्धि, प्यार, मान्यता, सहायता सब आपके पास आ रही है, मिल रही है। और आपने इस समय जीवन और ब्रह्मांड की कई प्रक्रियाओं के बारे में विश्वास किया है और आप इस समय भविष्य के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। और इस समय अपने कैरियर में या रिश्ते में नए अवसर खुल रहे हैं, अवसर के द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। ये समय कह रहा है कि राइज एंड शाइन, एक सितारे की तरह आपको चमकना है और आप इस समय कुछ अलग करेंगे। और आप इस समय आपका जो पूर्वानुमान है, अवचेतन दिमाग है, उसको यूज़ करिए, उसको इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। देखिए इस तस्वीर में ये व्यक्ति है, ये दोनों घड़ों से पानी भर रहा है और यहाँ पे लहरें बन रही हैं। तो लहरें जो बन रही हैं ये इस बात का संदेशा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं या जो अभी आप कर रहे हैं उसका लंबे समय के बाद आपको, ये काफ़ी लंबे समय तक आपको
परिणाम मिलता रहेगा। और अब देखते हैं कि चौथे हफ्ते में क्या है आपके लिए। और चौथे हफ्ते में 3 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। पहला, सूर्य देवता जो है कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे 17 अगस्त को, और ये आपका 12वां भाव है। आप बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम होंगे, हालांकि खर्चा भी होगा, लेकिन कमाई हो सकती है विदेशी भूमि से या किसी तरह के कनेक्शन से, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग विदेशी यात्रा पर भी जाएं। अब 17 अगस्त को मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपका 8वां सदन, जो कि ज्ञान, मनोगत, गहन अध्ययन और बाधाओं का घर है। मंगल का ये गोचर आपको कठिन परिश्रम जरूर करवाएगा और इस गोचर के दौरान आपको संपन्न भी बनाएगा। और यदि किसी तरह की बीमारी है, रोग है, तो अपने आप ही हट जाएगा। 18 अगस्त को बुध भी जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपका 12वां भाव। आप अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे और आप अत्यंत भौतिकवादी होंगे, और आपने एक लक्ष्य तय किया है तो उस पर रुकेंगे नहीं। और आप में से कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में पैतृक संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि किसी दान पुण्य का कार्य करना है। और इस सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवारों की रानी जिसको हम बोलते हैं। ये कोई एक स्वतंत्र और स्वतंत्र महिला है जो कि अपने संचार कौशल के साथ कार्य करती हैं। हो सकता है वो अभी किसी तलाक या मृत्यु के कारण कोई भावनात्मक नुकसान या अलगाव का सामना किया हो, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और इस दुखी उसके साथ गुजरने के बावजूद उनका जो मनोबल है बहुत मजबूत है, और वह अपने आसपास के दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत स्मार्ट हैं, सक्षम हैं। और इस समय हो सकता है आप किसी कठिन दौर से गुजरें, और लेकिन ये कठिन दौर जो है आपके लिए बहुत सारे नए विस्तारों का दरवाज़ा खोल देगा और जिसे आप सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसे मुद्दे हैं या प्रतियोगिता है या कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आप बड़े आराम से अपने दिमाग को इस्तेमाल करके नियंत्रित कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। 5वें हफ्ते में है देखिए 7 ऑफ कप्स। तो देखिए ये आप हैं और आप जो हैं आप इस समय भ्रमित हैं। आप जो हैं ख़याली पुलाव बना रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति है ख़याली पुलाव बना रहा है और इसमें से इस प्याले में से आप देख सकते हैं कि ये कोई छिपकली का जंतु, छिपकली की तरह का जंतु बाहर निकल रहा है और ये कह रहा है कि आप जिसको इस समय बहुत ही मामूली चीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि आप तो भ्रमित हैं, आप ख़याली पुलाव बना रहे हैं, तो आप जो है यथार्थ से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसलिए आप जो ख़याली पुलाव बना रहे हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल ही आपको तकलीफ़ नहीं देगी, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन आप भ्रमित हैं और इस वजह से आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जबकि पहुंचा सकती है। अगले हफ्ते में देखते क्या है। ये आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आप कितना बढ़िया। देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि हो सकता है जिसको आप बहुत छोटी या आप सोच रहे हैं कि आपको नुकसान नहीं देगी, ऐसी कोई चीज़ है लेकिन आपको नुकसान दे सकती है, और यहाँ पे आपको उसने नुकसान दे दिया। आपको किसी ने पीठ में छुरा घोंपा है, चाहे वो ऑफिस में चाहे रिश्ते में, और आप तंग आ गए, थक गए हैं। आप अपनी नौकरी से, अपने रिश्तों से तंग आ गए और आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहेंगे, हो सकता है रिश्ते से भी मुंह मोड़ना चाहेंगे। लेकिन देखिए काली रात के बाद सुबह आती है, सुबह का सूरज ज़रूर होता है। तो कितनी भी निराश स्थिति क्यों ना हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि सुबह जल्दी ही आने वाली है। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आने वाला आगामी महीना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।